अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट और ट्रस्ट श्रीनगर से लोकसभा के रुकन असम्बली आगा रूहुल्लाह मेहदी ने वादी में सेब के मौसम के दौरान श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा की बंदिश पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए उसे कश्मीर की मईशत को नुकसान पहुंचाने की एक सोची समझी साजिश करार दिया। गुज़िश्ता महीने शदीद बारिशों और सैलाब के बाद शहरा 9 रोज़ तक मुसलसल बंद रही और अगरचे उसे गुज़िश्ता हफ्ते जुज़वी तौर पर खोल दिया गया था, लेकिन सिर्फ घरेलू गाड़ियों को जाने की इजाज़त थी। इसकी वजह से फलों से लदे ट्रक कई दिनों से फंसे हुए हैं और ताजरों ने खदशा जाहिर किया है कि लाखों रुपए का सामान ख़राब हो सकता है। आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली मेराज मलिक की PSA के तहत गिरफ्तारी के बारे में बात करते हुए मेहदी ने कहा है कि पब्लिक सेफ्टी एक्ट हर शहरी के लिए खतरा है। बाहर की मंडियों में मुल्क से बाहर सेब सस्ती कीमतों पे इंपोर्ट करके और कभी हमारे रास्ते बंद करके ये फ्रूट इकोनॉमी, हॉर्टिकल्चर इकोनॉमी जो हमारी 70% से भी ज़्यादा बड़ी ये है कंट्रीब्यूटर है GDP में, उसके साथ एक लड़ाई चल रही है। हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर 75% से भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है हमारी इकोनॉमी। टूरिज़्म से भी ज़्यादा इकोनॉमी, 7 गुना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो हॉर्टिकल्चर का होता है। और आप देखिए एक पैटर्न है बाज़ाब्ता, हमारे हॉर्टिकल्चर के साथ लड़ाई लड़ी जा रही है। एक सवाल है कि अगर आज भी इतना हल्ला होने के बावजूद भी जब आज श्रीनगर जम्मू हाईवे को ओपन किया गया, आज भी जम्मू से ट्रैफिक को आने की इजाज़त दी गई, मगर हमारे जो ट्रक्स हैं जो फंसी हुए हैं उनको श्रीनगर से जम्मू जाने की इजाज़त नहीं दी गई। इसी तरह से पिछले साल या उससे 1 साल पहले हाईवे पर ट्रकों को रोका गया था, जानबूझ के रोका गया था, और जब तक हमारे प्रोडक्ट सड़ ना जाए, हमारे मेवा वगैरह सड़ ना जाए, तब तक ट्रक्स को रोका गया था। एक पैटर्न नज़र आता है कि हमारी इकॉनमी के साथ लड़ाई लड़ी जाती है, तो उसी की कड़ी जो है आज भी आप देख रहे हैं। मगर यहाँ पे कल जो कोशिश की गई थी, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात उठाई गई थी, एसोसिएशन ने, शबीर साहब ने जो लोकल ऑनरेबल MLA है, जो फ्रूट ग्रोवर्स एसोसिएशन है, इन्होंने जो कोशिश की थी, कहीं पे इन्होंने बात सुनी है और मुगल रोड के ज़रिए आज ट्रक्स को जाने की इजाज़त दी गई है शोपियां से। मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पे भी ट्रक्स को जाने की जल्द से जल्द इजाज़त दी जाए और हमारा मेवा जो है वो मंडी अब CM से ही वो पूछे, मुझे नहीं पता। लगाया दिया जा रहा है MLA होके, तो कौन सेफ है? अगर MLA पे PSA लगाया दिया जा रहा है तो आम लोग कहाँ? मैंने यही बात कही कि कोई सेफ नहीं है। MLA हो, MP हो, आम कश्मीरी हो, जो भी जम्मू कश्मीर का बाशिंदा है और अपने हक के लिए बात करता है, वो सेफ नहीं है। अब ये मुनहसर हम पे है कि हम क्या दूसरों की बर्बादी का तमाशा देखें, कि दूसरों के ऊपर PSA लग रहा है और हम तमाशा देखें, दूसरे कैद खानों में हम तमाशा देखें, और ये मुसीबत एक रोज़ हमारे सर पे भी आएगी। या हम प्रोएक्टिव होके एक दूसरे के लिए खड़े हो जाए और इस रिजीम के ख़िलाफ़ लड़े और इस PSA रिजीम के ख़िलाफ़ लड़े। आज एक MLA पे, कल एक आम शहरी पे, परसों MP पे, किसी दिन किसी और पे, ये हम सभी पे आना है। और ये तभी रुकेगा जब हम सभी हिम्मत करके इसके ख़िलाफ़ लड़ेंगे। जिन्हें हमने एतमाद दिया था वो शायद अभी भी समझ नहीं रहे, जिनको हमने वोट के ज़रिए एतमाद दिया था कि इस रिजीम के ज़रिए, इस रिजीम के ख़िलाफ़ लड़े, वो शायद अभी भी इस बात का एहसास नहीं हो पा रहा है कि इसके लिए हमें प्रोएक्टिवली खड़ा होना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। तो मैं आपके ज़रिए उन तक भी ये बात पहुँचाऊँगा कि अब तो बेदार हो जाए, अब तो इस बात का एहसास हो जाए, अब तो इस बात के लिए तैयार हो जाए।